बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज 15 अगस्त का दिन है। आज के दिन पूरे भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी। पूरा भारतवर्ष जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, कितने ही समय तक गुलामी को स्वीकार किए हुए था, आज के दिन 15 अगस्त के दिन पूरा भारत आज़ाद हो गया। और आज के इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए, इसी आज़ादी को पाने के लिए, गुलामी से मुक्त होने के लिए कितनी गुलामी बर्दाश्त की भारतवर्ष के हर नागरिक ने, और इस गुलामी की कैद से छूटने के लिए कितने वर्षों तक कुछ ऐसे इस संसार के अंदर, इस भारतवर्ष के सपूत, ऐसे ऐसे योद्धा, पराक्रमी योद्धा जो इस भारतवर्ष को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके, अपनी जान पर खेल करके, कितने ही इस देश के वीर सपूतों ने अपने आपकी कुर्बानियाँ दी, अपने शरीरों का बलिदान किया, कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे अपने शरीर पर। परिवार के परिवार तबाह हो गए, लेकिन ये कुर्बानी जो आज़ादी के लिए दी गई, फिर जो उन वीरों और उन वीर सपूतों की कुर्बानियों का जो सिला मिला कि पूरा भारतवर्ष आज़ाद हो गया, फिर वो रोज़ रोज़ की कले कल्पना, दुख, गुलामी सब खत्म हो गई। लेकिन अगर विचार किया जाए कि भारतवर्ष को आज़ाद करने के लिए ये किसी का एक जन्म लगा हो, या एक जन्म के बाद किन्हीं और सपूतों को भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, इस समय के अंदर यूँ कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर कि एक जन्म का हमने जो लाभ है वो देखा है, देख रहे हैं। हमारे माता पिताओं ने वो मंजर देखा गुलामी का, जो किसे सुनाया करते थे। वो गुलामी और आज़ादी के दोनों मंजर उन्होंने देखे। हमने गुलामी का नहीं देखा, आज़ादी का देख रहे हैं। तो आज़ादी के अंदर श्वास लेने का, आज़ादी के अंदर जीने का एक अपना खास महत्व है। सुखद जीवन, हर पहलू सुखद होता है, सुख से भरा होता है, आराम होता है। आज़ादी वास्तव में आज़ादी ही होती है, यानी पूरा जीवन हम आज़ादी के साए में जी रहे हैं। कल क्या होगा
या हमारे जीवन अंत के बाद क्या होगा, लेकिन इसको समझने के लिए केवल इतना ही काफ़ी है कि एक जीवन की आज़ादी के लिए, एक जन्म की आज़ादी के लिए, एक जन्म के सुख के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितनी लाशों के ढेर लगे, कितना दुख सहन करना पड़ा, कितना कष्ट सहन करना पड़ा। और एक कुर्बानी आज देने वाले, कष्ट सहन करने वाले संत महापुरुष जग में हैं अवतरित। आज हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान ज्योतिष स्तंभ श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, जो अपने अपने समय में पूर्ण तौर पर अपने हर पल की कुर्बानी देते रहे, अपने तन पर कष्ट सहन करने की कुर्बानी देते रहे। और आज हाजिर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस है। और आप जी आज हमारे सामने हाजिर हजूर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर बड़े सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, कतार्थ कर रहे हैं। श्री प्रयाग धाम में सभी गुरुमुख प्रेमी जन श्री हुजूर सतगुरु देव महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। नित्य प्रति आज़ादी दिलाते हैं, रोज नित्य नई आज़ादियाँ बख्शते हैं। और आज़ादी भी कैसी? 84 लाख योनियों से आज़ादी। अगर भारतवर्ष आज़ाद हो भी गया, लेकिन इस जीव आत्मा को आज़ादी कौन दिलाएगा? वो आज़ादी शरीरों की है कि हमारा ये जीवन आज़ादी के अंदर पल रहा है। इस भारत को, भारत के नागरिकों को किन्हीं अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दास्ता स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दुख उठाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपने कर्मों का दुख तो हर कोई उठा रहा है। अपने कर्म आज भी इस प्रकार कर रहा है कि वो आगे भी दुख उठाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आज भी कहीं कोई गुलामी हर किसी इंसान के साथ जुड़ी हुई है। वो गुलामी है 84 लाख योनियों की, वो गुलामी है माया की, वो गुलामी है मन की गुलामी, माया की गुलामी ये जीव कर रहा है। इससे आज़ादी कैसे मिलेगी? ये जीव आत्मा जो है ये मन और माया की कैद में है। इस जीवात्मा को जो 84 लाख योनियों में गुलामी का दुख उठाते हुए आई है, 84 लाख योनियों में भटक रही है, इतना भयंकर दुख, इतनी भयंकर गुलामी उठाते उठाते मनुष्य जीवन में भी अगर इसको अवसर मिला है तो ये 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाई है। प्रभु परमपिता परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, लेकिन इस जीवन में भी, मनुष्य जीवन में भी ये जीवात्मा कैद में ही है। मन और माया की कैद इसको लगी हुई है, छुटकारा नहीं है। तो छुटकारा मिलेगा कैसे? छुटकारा कौन दिलाएगा? ये गुलामी से आज़ादी
वो दिला सकता है जो स्वयं आज़ाद हो। महापुरुष फरमाते हैं, बांधे को बांधा मिले, छूटे को न उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो बंध से लेत छुड़ाए। इस संसार गुलामी की बात करता है, आज़ादी की बात करता है। संत महापुरुष भी गुलामी और आज़ादी की बात करते हैं। वे फरमाते हैं कि जिस आज़ादी की ज़रूरत इस जीवात्मा को है, इस जीव को है, वो तो मन माया की गुलामी से आज़ाद करने की ज़रूरत बहुत भारी है। ये एक जन्म की नहीं, 84 लाख योनियों की आज़ादी की बात है। जो वक़्त के संत सतगुरु ही इस जीवात्मा की, इस जीव की मन माया से आज़ादी दिला सकते हैं। शरीर आज़ाद हो भी गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनके भी शरीर नहीं रहे, और जिनके शरीर रह गए, जिन्होंने आज़ादी की सांस ली, लेकिन आते वक़्त में वो शरीर भी तो एक दिन विनस गए, वो भी मिट्टी में मिल गए। वो कुर्बानियाँ देकर और उपकार करते हुए जिन्होंने अपने शरीर को मिट्टी में मिलाया, कुर्बानियाँ देकर दूसरे शरीरों को बचाया, ये उपकार पुनीत कर्मों में तब्दील हुए, जिनका सुंदर प्रारब्ध लिखा गया। वो प्रारब्ध भी कहीं ना कहीं फिर समाप्त हो जाएगा, फिर वो शरीर जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, और मन माया की गुलामी तो उनको फिर से मिलती रहेगी, बार बार मिलती रहेगी। संपूर्ण आज़ादी जो है वो संत महापुरुष ही दिला सकते हैं, और संपूर्ण आज़ादी यही है कि ये जीवात्मा मन और माया की कैद से छूट करके भगवान का भजन सुमरण करे, और भगवान का भजन सुमरण करके, नाम की कमाई करके, भक्ति करके, भक्ति का धन एकत्र करके इन 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए आज़ाद हो जाए, मुक्त हो जाए। ये है आज़ादी। फिर ना जन्म होगा, ना फिर मरने की चिंता होगी, ना कुछ करने की जरूरत होगी, ना कोई शुभ होगा, ना अशुभ होगा, ना दुख होगा, ना सुख होगा, ना पुण्य होगा, ना पाप होगा, ना बुराई होगी, ना भलाई होगी। फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर सारी भटकना समाप्त हो जाएगी, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। इस आज़ादी की ओर हमें बढ़ना चाहिए। इस आज़ादी का अवश्य हमें चिंतन करना चाहिए, ये जीवात्मा की आज़ादी क्या है। कि अगर कोई बार बार जेल में जाता हो, जेल में डंडे खाता हो, हवालात में दंड प्राप्त करता हो और फिर छूट जाता हो, और फिर तुरंत छूटने के बाद 2 दिन 4 दिन में फिर कोई गुनाह करे और फिर जेल में चला जाए, यानी यही कर्म अगर उसका होता रहे तो वो कितना दुख उठाता हो। अगर उसे कोई उस जेल की काल कोठड़ी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दे, जो भी उसकी परेशानी हो मिटा दे, उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए किसी सज्जन पुरुष की वजह से, उसकी नज़दीकी की वजह से। अगर वो चोरियां करता है, डाके मारता है, अगर उसकी हमेशा हमेशा की कंगाली को दूर कर दिया जाए, फिर उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और चोरी और डाका डालने की वजह से किसी का कत्ल करना पड़े, वो हर प्रकार से अगर वो परहेज करने लगे, फिर हर प्रकार के बुरे कर्मों से छुटकारा हो जाए, ना बुरे कर्म करेगा, ना बार बार जेल में जाएगा, तो ये कितना सुख उस
इंसान के जीवन में आएगा जो बार बार जेल में जाकर दंडित होता था। इसी प्रकार एक जन्म के अंदर जो बार बार जेल के अंदर जाकर दुखी होना, दंडित होना इतना मायने रखता है, इतना अपने आप को दुखदायी अवस्था में महसूस करता है, तो फिर जिसको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए, 84 लाख योनियों से मुक्ति कोई दिला दे सज्जन पुरुष, उसका कितना ऊंचा दर्जा होगा। संत सतगुरु जो कि हमें भक्ति की राह पर चला करके, भजन भक्ति की प्रेरणा दे करके, इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दे करके हमेशा ही सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा सुख बख्शते हैं। और एक जो भजन भक्ति का बड़ा लाभ है कि हमारी जीवात्मा को मन और माया की कैद से छुड़ा देते हैं, मन और माया की आज़ादी, मन और माया से आज़ादी दिला देते हैं। फिर ये जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा से मिल जाती है। फिर वो जीवात्मा न शरीर धारण करेगी, न फिर शरीर के अंदर आकर ये जीव पाप कर्म करेगा, ना दुखों वाले रास्ते चलेगा, ना बुराई वाले रास्ते चलेगा, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा कर्म करेगा। जब जीवात्मा का परमात्मा से मिल गया तो जीवात्मा शरीर धारण ही नहीं करेगी। कितनी बड़ी ये आज़ादी है, 84 लाख जन्मों से आज़ादी, इससे बड़ी कोई आज़ादी नहीं है। और इसको ये आज़ादी दिलाने वाले स्वयं संत महापुरुष हैं। वे स्वयं मन और माया के बंधन से आज़ाद हैं, निर्लेप हैं, जिन्होंने मन को काबू में रखा हुआ, जो मर्यादा में चलते हैं, भगवान के नाम को स्वयं भी जपते हैं। और हम जैसे गुरुमुखों को भी उसी नाम जपने की प्रेरणा को हमारे भीतर में भरते हैं कि हर पल भगवान की प्रीत को अपना करके भगवान से एकाकार हम कर लेवें, अपनी जीवात्मा को मिला लेवें। वे मुक्त पुरुष हैं, वे बंधन में नहीं हैं, वे आज़ाद हैं, वो खुले हुए हैं और हम बंधे हुए हैं। अगर किसी बंधे हुए को अपने बंधन से छूटना है तो किसी खुले हुए बंधन की शरण में जाना पड़ेगा। बंधे को बंधा कैसे छुड़ाएगा? हम जो संसार में इधर उधर एक दूसरे की आस करते फिरें कि वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा, वो बचा लेगा, वहाँ मुझे शांति मिलेगी, उसके द्वारा सुख मिलेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। कि जो खुद बंधन में है वो दूसरे को कैसे छुड़ाएगा? जो खुद दुखी है वो दूसरे को सुखी कैसे करेगा? या जो खुद भिखारी है वो दूसरे को किस प्रकार माला माल करेगा? जिसका स्वयं का धन धान्य से भरपूर जीवन हो वही दूसरे का जीवन भरपूर कर सकता है। जो खुद कंगाल हो, दुखी हो, वो दूसरे की कंगाली कैसे दूर करेगा? इस संसार में केवल सतगुरु ही हैं जो आज़ाद पुरुष हैं, निर्बंध हैं, शाश्वत हैं। और उन्हीं की शरण में जाने से हम जीवों को भी आज़ादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी।
इस जीवन के रहते हुए हम मोक्ष प्राप्त करते हुए स्वयं को देखते रहेंगे। देखते ही देखते हमें मोक्ष प्राप्त होगा। हमें स्वयं महसूस होगा कि हमारा जहाँ जहाँ भी मन जुड़ा हुआ था, अब सतगुरु के चरणों में लग जाने से, सतगुरु के बताए रास्ते पर चलने से, नित्य नियम की पूर्ति करने से, पालना करने से, भजन अभ्यास करने से हमारा मन वहाँ से जहाँ जुड़ा था कैसे हटता हुआ नज़र आता है। और मन हटते हटते पूरा हट जाएगा और सतगुरु के चरणों में जुड़ जाएगा। यही इस जीवन की सफलता है। फिर कोई दुख नहीं रहेगा, फिर कोई गम नहीं रहेगा। जब मन भजन स्मरण में हर प्रकार से जुड़ जाता है, फिर कले कल्पनाएं समाप्त हो जाती है, दुख सारे समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि मन और माया की गुलामी से ही सारे दुख उपजते हैं। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक जो इस जीव को दुख है, जो परेशानियां हैं, वो केवल और केवल सतगुरु की चरण शरण न मिलने के कारण ये जीव दुख उठाता है, परेशानियां उठाता है। और जब सतगुरु की चरण शरण मिल जाती है तो एक प्रकार की सतगुरु के शरण मिल जाना एक रोशनी का मिल जाना है, एक प्रकाश का मिल जाना है। कि अगर कोई इंसान सफ़र करता है, अंधेरे में सफ़र करता है, तो हर कदम पर भय होता है कि कहीं किसी प्रकार से ठोकर ना लग जाए। हर कदम पर खतरा होता है। और जब ठोकर लग गई तो क्या पता कितना जोर से गिरेगा, क्या पता वो फिर से खड़ा भी हो पाएगा कि नहीं, क्या पता वो चोट सहन भी कर पाएगा कि नहीं, संभल पाएगा कि नहीं। अगर वही सफ़र प्रकाश में किया जाए तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हर कदम को वो फूंक फूंक कर रखेगा, देख कर सोच समझ कर अपना कदम बढ़ाएगा और हर ठोकर से बच पाएगा। हर ठोकर से बचते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। सतगुरु की चरण शरण मिलना एक प्रकाश का मिल जाना। जो सतगुरु की चरण शरण से ज्ञान की प्राप्ति होती है, नाम की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को अपना करके उस नाम को जो जपने का नित्य निरंतर जीव प्रयास करता है, नित्य निरंतर अभ्यास करता है, भजन सुमरण करता है, तो भीतर में भी प्रकाश हो जाता है। और भीतर जो कि जीवात्मा का निवास है, परमात्मा का निवास है, वो जीवात्मा भी अंधेरे से प्रकाश में आकर के तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। सतगुरु का नाम जपने से अंधेरा प्रकाश में तब्दील हो जाता है। तो ये जीवात्मा उस प्रकाश को पाकर के जीवात्मा का भी सफ़र आसान हो जाता है। जो उबड़ खुबड़ मन की जो गुलामी के अंदर, मन की गुलामी का जो अंधेरा छाया हुआ भीतर में हर वक्त प्रतीत होता है, तो ये जीवात्मा भटक रही होती है। और मन और माया की यही कैद होती है कि वो ना देख पाती है अपना भला बुरा, न समझ पाती है, ना दुखों से छूट पाती है। लेकिन जब भी सतगुरु की रहनुमाई मिलती है, सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलती है, तो इसे वो सुख प्राप्त होता है जो दायमी सुख है, जो हमेशा हमेशा का सुख है, जो जीवात्मा का सुख है, जो सच्चा सुख है। और सच्चे सुख को पा लेने के बाद
सच्चे सुख के साथ जुड़ जाने के बाद फिर संसार के क्षणभंगुर सुखों की कामनाएं खत्म हो जाती है। संसार के नश्वर सामानों की कामनाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाती है और ज़रूरतें भी समाप्त हो जाती है। ये ज़रूरतें तब तक रहती है जब तक चित्त परमेश्वर के नाम से जुड़ता नहीं। जब तक परमात्मा के नाम से चित्त नहीं जुड़ता, मन नहीं लगता, मन निर्मल नहीं होता, तब तक ये ज़रूरतें लगती है। और जब चित्त परमात्मा से जुड़ जाती है, मन निर्मल हो जाता है, तो सभी कामनाएं समाप्त हो जाती है। फिर जब मन की दौड़ खत्म हो जाती है, चित्त का भटकना समाप्त हो जाता है, चारों ओर से सुरती चित्त अपना सिमट करके भगवान के चरणों में जुड़ जाता है, फिर कोई शरीर को ज़रूरत नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती। और जो प्रारब्ध अपना होता है वह स्वमेव अपने आप भगवान व्यवस्था करते हैं। प्रारब्ध अपने आप मिलता रहता है, शरीर की ज़रूरतें अपने आप पूर्ण होती रहती हैं और सभी प्रकार की ऐसे कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। ये वास्तव में सच्चे अर्थों में आज़ादी है और यही स्वतंत्रता दिवस सही मायनों में जीवात्मा के लिए। ये आज हमें समझना होगा कि हम देश भर में भी कितने आज़ाद हैं। आज़ाद होकर भी शारीरिक तौर पर भी कितनी आज़ादी है। क्या हम भय से मुक्त हो गए हैं? पूरा भारतवर्ष क्या भय से मुक्त है? पूरे भारतवर्ष को आज़ादी मिले आज इतने साल हो गए, लेकिन कभी भी कहीं ऐसा देखने को मिला हो कि चारों ओर से एक आवाज़ है कि आज़ाद होने के बाद से संपूर्ण भारतवर्ष सुखमय हो गया है। बाहर की चाहे कितनी दौड़ धूप कर ली जाए, बाहर से कितना चाहे आज़ाद होने का एक कौतुक रचा जाए, केवल ये तमाशा कहलाया सकता है, तमाशा कहलाया जा सकता है। लेकिन सही मायने में तो आज़ादी मिलना केवल और केवल जीवात्मा की आज़ादी है। जब तक जीवात्मा कैद में रहेगी, मन और माया की गुलामी में रहेगी, विषय वासनाओं के असर में रहेगी, प्रभाव में रहेगी, दबाव में रहेगी, कोई किसी प्रकार की आज़ादी हो ही नहीं सकती। ये बाहरी जितने भी साधन हैं शरीर के लिए है। आज भारतवर्ष पूरा आज़ादी दिवस मना रहा है, खुशी की बात है, ये फ़ख्र की बात है कि ये आज़ादी बनी रहे, क्योंकि बाहर की आज़ादी भीतर की आज़ादी को प्रेरित करती है। बाहर की आज़ादी भीतर जीवात्मा की आज़ादी के लिए सकारथ बनती है, लेकिन ये जीवात्मा की आज़ादी को नज़रअंदाज करके केवल बाहर की आज़ादी प्राप्त कर लेना ही कोई बुद्धिमता नहीं है। सही अर्थों में हमेशा हमेशा के लिए जो आज़ादी चाहिए, पूर्ण तौर पर आज़ादी चाहिए, वो जीवात्मा को मिली हुई आज़ादी ही, जीवात्मा की आज़ादी के लिए किया हुआ पुरुषार्थ ही सही मायने में सच्चा पुरुषार्थ कहलाएगा। तो हमें आज इस बात की ज़रूरत है, भरपूर ज़रूरत है कि जीवात्मा की आज़ादी के लिए पुरुषार्थ करें। जीव आत्मा को मन और माया की गुलामी से छुड़ाने का भरसक प्रयास करें। हमें
सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है। सतगुरु हमारे लिए रात और दिन सेवा के भंडार खोल करके, भक्ति के भंडार खोल करके हमारे लिए रख दिए हैं। उन्होंने हमें लाभ उठाना चाहिए और यही वक्त है। अगर अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए सुखी करना है, हमेशा हमेशा के लिए सुरखरू करना है, तो आज का दिन हमारे लिए प्रेरणादायक है कि सतगुरु हमारे लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। हमें सुखी बनाने के लिए, हमारी जीवात्मा को 84 लाख योनियों की कैद से छुड़ाने के लिए ही इस संसार में अवतार धारण करते हैं। समय समय पर हम इस प्रकार अपने महापुरुषों के साथ इस प्रकार के जो शुभ दिवस मनाते रहे हैं और आज भी जो अवतरण दिवस हमारे जीवन में आया है, हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का आज 15 अगस्त के दिन अवतरण हुआ और तब से ही आज तक आपने हुजूर गुरु महाराज जी ने बचपन से लेकर श्री आनंदपुर धाम दरबार के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करके कितना हमारे लिए भक्ति को आसान किया है और आज भी कर रहे हैं। आज भी अपने तन पर आए हुए कष्टों को परवाह न करते हुए और अपने सुख के लिए, आराम के लिए न सोचते हुए केवल हमारे बारे में सोचते हैं, केवल हमें सुखी बनाने के लिए अधिक से अधिक समय हमें दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, अधिक से अधिक सेवा चला करके ये दरबार जो है इस दुनिया में नहीं बल्कि त्रिलोकी में लासानी दरबार है। त्रिलोकी के अंदर ऐसा ऊंचा और सच्चा दरबार कोई और नहीं है। श्री आनंदपुर धाम जिसकी 10 दिशाओं में भक्ति का झंडा लहरा रहा है, भक्ति का परचम लहरा रहा है, ये संतों महापुरुषों ने हमारे लिए एक अनुपम विशाल रचना रचा करके श्री आनंदपुर धाम, श्री प्रयाग धाम, परम धाम, विवेक धाम और अमर धाम, निज धाम, ज्योति धाम, मंगल धाम, कितने धाम बनाए हैं कि हम जहाँ जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में हमारे लिए व्यवस्था कर दी है। हमारी सुरती को जोड़ने का सरल ये रास्ता बना दिया है और जो साधन हमें नित्य प्रति बताते हैं सुरती को एकाग्र करने के लिए कि श्री आरती पूजा के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सुमरन के द्वारा, दर्शन ध्यान के द्वारा हमारी सुरती बाहरी आडंबरों से हट जाए, संसार से हट जाए, मन से हट जाए, माया से हट जाए, यानी मन और माया की कैद से छूट जाए हमारी सुरती जो फंसी हुई है जन्म जन्मांतरों से, कैद में रची पर्ची पड़ी है, दलदल में फंसी हुई है हमारी सुरती। इस दलदल से हमें निकालने के लिए स्वयं निराकार परमात्मा साकार रूप, संत रूप श्री परमहंस अवतार बन करके इस दुनिया में अवतरित हुए, अपना निज धाम छोड़ कर आए
और हमारे साथ जो कि हम मन और माया की गुलामी की दलदल में फंसे हुए हैं। तो भगवान स्वयं संत रूप में आकर के हमें दलदल से निकालने के लिए आप स्वयं भी दलदल की परवाह न करते हुए हमें दलदल से निकालने के लिए रात और दिन निरत है, लगे हुए हैं, नित्य निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कितने रात और दिन 24 घंटे चारों ओर हमारी सुखों की पूर्ति के लिए, हमारी जीवात्मा को निहाल करने के लिए, भक्ति से माला माल करने के लिए कहीं बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, कहीं आश्रम बनवा रहे हैं, कहीं सड़कें बना रहे हैं, कहीं बगीचे बना रहे हैं। हमारी सुरती किसी प्रकार से एकाग्र हो, मन और माया से हटे, मन और माया की तरफ सुरती का खिंचाव ही ना हो। इस प्रकार की जितनी भी रचना है वो केवल हमारे लिए है। तो हमें विचार करना चाहिए है कि हमारा क्या फर्ज बनता है। क्या हम अपने सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा की पालना करने के लिए इतना समय भी नहीं दे सकते? हम अपना जीवन संवारने के लिए भी इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते कि सतगुरु का कहना मानने से अगर हमारे जीवन का उद्धार होता हो, अपने लोक और परलोक का सुधार होता हो, परलोक संवरता हो, यानी 84 लाख योनियों से आज़ादी मिलती हो, इतनी कुर्बानी भी हम नहीं दे सकते। जबकि एक जन्म की और केवल भारतवर्ष की आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर कर दी बड़े बड़े योद्धाओं ने। लेकिन हमको सद्गुरु की तरफ से कितना बड़ा एक लक्ष्य हासिल करने का कि ये एक भारतवर्ष ही नहीं, पूरे संसार को जीतने का हमें मंत्र बता दिया है। पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने का, पूरे संसार पर विजय पताका फहराने का हमें मंत्र दिया है। ये जो भजन सिमरन करने का बताया है, तरीका बताया है, भजन सिमरन करने के लिए प्रेरणा नित्य प्रति देते हैं। हम अगर सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करके ये खोज करेंगे कि क्या वास्तव में भजन सिमरन के अंदर इतनी ताकत है, अगर इस प्रकार से गहराई से इस राज को समझेंगे तो अवश्य हमें ये पता लगेगा, ये समझ में आएगी कि भजन और सिमरन के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, कितना उसके अंदर सुख भरा हुआ है, कितना आनंद भरा हुआ है। ये मन जो सतगुरु को बेच दिया है, सतगुरु के हवाले कर दिया है, फिर ये मन जब भजन सुमरन में लगने लगेगा, जब भजन सुमरन अच्छा लगने लगेगा, आरती पूजा में चित्त जुड़ने लगेगा, सेवा करने के लिए मन प्रेरित अपने आप होता चला जाएगा, फिर लाभ देखने को मिलेगा कि पहले हमारा जीवन क्या था, अब हमारा जीवन क्या हो गया है, कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया है सतगुरु ने। इन 5 नियमों के द्वारा, इस 2 घंटे भजन अभ्यास के द्वारा सतगुरु ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हमारे मन की कैसे दशा पलट कर रख दी है, हमारे मन के अंदर कितना परिवर्तन आ गया है। जो मन संसार में झुकता था, जो मन हर वक्त संसार की चाहना करता था, संसार के मायिक पदार्थों के पीछे पीछे भागता था, परेशान रहता था, वो मन उन सांसारिक सामानों की चाहना को छोड़कर वो सतगुरु के वचनों के पीछे दौड़ता है। सतगुरु के वचनों की पालना करने के लिए हर वक्त लगा रहता है, हर वक्त लालायित रहता है कि कब मुझे सतगुरु के दर्शन हों, कब सत्संग सुनने को मिले, कब सत्संग करने को मिले, कब सेवा करने को मिले। सेवा छोटी हो बड़ी हो, सेवा का भाव अपने भीतर आना ही कितनी बड़ी सफलता है कि मन के अंदर सेवा करने की चाह उठने लगी हो। सेवा करने का
ख्याल पुख्ता होने लगा हो, जो मन संसार से हटता नहीं था, संसार को छोड़ता नहीं था, वो मन संसार में अब जाने का नाम ही नहीं लेता। संसार का ख्याल ही हमारे मस्तिष्क में नहीं आता कि संसार से दूरी बन गई है। संसार में रहते हुए संसार से दूर रहता है, संसार में होते हुए भी संसार से निर्लेप रहने का ढंग आ गया है मन को, इस सुरती को, जो संसार से इतनी उपरामता कर गई है कि संसार का संसारिकपना इस सुरती को अच्छा ही नहीं लगता। सुरती संसार में जाती ही नहीं, सुरती संसार को अपने भीतर ले जाना नहीं चाहती, सुरती संसार में फैलती नहीं, केवल और केवल सतगुरु के वचनों को अपने भीतर प्रवेश दिलाती है। केवल और केवल सतगुरु के वचनों में ही सुरती लगी रहती है, उनके दर्शन दीदार में लगी रहती है। उठते बैठते सोते खाते पीते पहनते चलते फिरते सतगुरु के गीत गाती हुई सुरती पवित्र हुए जा रही है। ये मन निर्मल हुए जा रहा है, निर्मल से निर्मल होता जा रहा है, जैसे गंगा का पानी। और फिर कबीर संत, परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इतना मन निर्मल होने लगा है, शुद्ध होने लगा है, भगवान भी इस मन में आने को आतुर हो गए हैं और भीतर आकर विराजमान हो गए हैं। सुरती भगवान के चरणों में लीन हो गई है, चारों ओर सुख ही सुख फैल गया है और सुरती सुख रूप बन गई है, आत्मा सुख स्वरूप बन गई है और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो गई है। ये है आज़ादी, आज के इस भारतवर्ष की आज़ादी दिवस की। और अपनी आत्मा की आज़ादी के लिए सतगुरु के चरणों में वंदना करते हैं और सतगुरु के श्री गुरु महाराज जी के आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों से बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।